नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और इंडिया डेली पर ये खास बुलेटिन 3 का सवाल और मैं हूं आपके साथ रितु। 3 का सवाल लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 3 के सवाल का आज का महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। कोलकाता के बेहाला इलाके में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों के बीच संघर्ष हिंसक हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विवाद स्थानीय चर्चा करने के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हरगोविंद अरोड़ा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ कुछ ही देर बाद तनुज दीक्षित, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, वो भी हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले हरगोविंद जी, आपका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा मुझे बता दीजिए कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसा कौन सा भूत जो है पश्चिम बंगाल में जो है देखने को मिलता है और वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, हिंसा हो जाती है? वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की आपके चैनल के माध्यम से सभी पैनलिस्ट और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और ऋणी हैं उन क्रांतिकारियों के जिनकी शहादत के फलस्वरूप आज आप और हम ये अवसर देख रहे हैं। अब आज का विषय देखिए, ये केवल आप इसको चुनाव की दृष्टि से मत देखिए। पहले तो क्या था कि हिंदू पर्व होते थे तब हिंसा हो जाया करती थी, अब तो राष्ट्रीय पर्वों पर भी आप बारीकी से गौर कीजिए। आज का अवसर क्या था? क्या आज गणतंत्र दिवस किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी पारसी के लिए था? ये भारतीयों के लिए था। लेकिन घुसपैठियों को, जिन्हें वर्षों से माई बाप बनाया गया, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सुनियोजित ढंग से टीएमसी द्वारा किया गया देश के विरुद्ध एक विद्रोही कहूंगा इस षड्यंत्र को मैं। तो और गोविंद जी, ये माना जाए चुनाव नजदीक है इसलिए सब माहौल बनाया जा रहा है? ये तो स्वाभाविक है। घुसपैठियों को जो अपना माई बाप बनवा चुकी है टीएमसी, देखिए तुष्टीकरण करते करते टीएमसी का इस्लामीकरण हो गया। अब एक मुहावरा है, देखिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। महाराष्ट्र चुनाव तो आप एड्रेस करवाइए ना। सुनिए हरगोविंद जी, आपने यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज रखी है। अब मुझे ये बताइएगा, बीजेपी कहीं से पीछे थोड़ी है। हम लोगों को तो अभी जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये हवाला दिया जा रहा है कि बीजेपी अपनी ग्राउंड तलाश रही है, बीजेपी अपनी तस्वीर को और दुरुस्त कर रही है। आप ले जाइए इन मुद्दों को जनता के बीच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर जा रही है? एक अपने विचार को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को लेकर ही तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो दंगा मुक्त प्रदेश हैं, वहां विकास की बात होती है। अभी आपने मेरी जो अभी बीच में एक बात काटी, मैं उसी पर ही आपको लेकर आना चाह रहा हूं। अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें। टीएमसी में डीएनए तो कांग्रेस का है और कांग्रेस की परिस्थिति क्या हुई? वो मुहावरा है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कांग्रेस की बिल्कुल वही परिस्थिति हुई। बहुसंख्यक हिंदू ने तो वोट नहीं दिया। जिस तुष्टीकरण को करते करते कांग्रेस अपना इस्लामीकरण कर चुकी थी, उन्होंने भी वोट ना दिए, उन्होंने भी अपना अलग दल बना लिया। तो आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण हो रहा है? आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण हो रहा है? नहीं, तुष्टीकरण अगर पिछले 75-78 वर्षों से तुष्टीकरण होकर बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया जाएगा। और देखिए ना, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, क्या आज आप देख सकते हैं बांग्लादेश और बंगाल में क्या अंतर है? क्या आपको महसूस होता है? दुर्गा पूजा पर वहां भी दंगा, दुर्गा पूजा पे यहाँ भी दंगा, हिंदू त्योहारों पे वहां भी दंगा, हिंदू त्योहारों पे यहाँ भी दंगा। और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा भी टीएमसी ये स्पष्ट कर दे कि वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है या इस राष्ट्र की और इस संस्कृति की विरोधी है। कमोवेश आज परिस्थिति क्या है कि टीएमसी जैसा दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की आड़ में राष्ट्र का और राष्ट्र के सम्मान का विरोध अधिक कर रहा है। आपकी तो स्थिति यही स्पष्ट नहीं है। दुर्गा पूजा हो तब दंगा, गणपति हो तब दंगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तब दंगा। अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए, आज आपकी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कितने कार्यक्रम किए गए? क्या ममता दीदी ने, देखिए आप सनातन का अपमान करते हैं, वो तो चलिए आपका जनहित अधिकार है। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप धैर्य रखिए, आप क्षमता रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। नहीं, ऐसे तो एक स्वस्थ चर्चा असंभव है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप धैर्य रखिए। मैंने आपको सुना। देखिए,
आप सनातन के विरोधी हैं, ये आपका जनसिद्ध अधिकार है, लेकिन आप तिरंगे के विरोधी तो ना बने। इस मातृभूमि ने, आप मातृभूमि का अपमान करके आज ममता दीदी ने और आपकी पार्टी ने तिरंगे के सम्मान में कितने कार्यक्रम कर दिए। गणतंत्र दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, खुल के कीजिए, लोकतंत्र है, कीजिए ना। आप भी राजनीतिक दल है, हम भी राजनीतिक दल है, लेकिन राष्ट्र का विरोध, जहाँ अन्य जन और सम्मान की मातृभूमि ने दिया, उसका विरोध। सुमित जी, और जहां तक आप बार बार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी मेरी जमीन बात सुनिए, सवाल सुनिए, एक मिनट। हरगोविंद जी रुकिए। और कई करेक्टेड नाम है, तो वो तस्वीर पेश करते जो आईपैक की तस्वीर आती है, आपकी ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और जाती हैं, क्रैश करती हैं और फाइल लेकर निकल जाती हैं। वो तस्वीर भी जनता नहीं भूल पाई है। नहीं सुमित मेहरोत्रा, प्लीज हम रेक्टिफाइंग यू। नहीं एक मिनट, हरगोविंद जी इस पर जवाब दीजिएगा। और हाँ, हमें गोदी मीडिया से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अरे गोदी मीडिया वाला राग अलापना बंद कर दीजिए, ये आपको सूट नहीं कर रहा है, अब रहने दीजिए प्लीज। अब आप लोग खुद एक्सपोज हो जाते हैं, इसको कह करके ना नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं और गोदी मीडिया बोलना चाह रहे। पहले अपने तो तर्कों को आप जरा दुरुस्त कीजिए, उसके बाद आइएगा हमें सर्टिफिकेट देने के लिए। पहले जाइए घर, होमवर्क करके आइए। नहीं हरगोविंद जी, हम लोग को रोक नहीं सकती हैं। अरे चलिए हरगोविंद जी जवाब दीजिए। टीएमसी के प्रवक्ता को बड़ी विनम्रता से ये शब्द कहूंगा कि चलो मीडिया तो प्रधानमंत्री जी की गोदी में है, नहीं लेकिन नहीं आप सर, तो घुसपैठियों की गोदी में है ना। नहीं, ये भी नहीं कहने दूंगा, गलत बात है। बात रखने दीजिए। नहीं बात रखिए, लेकिन इस तरह के बयान नहीं दीजिए। नहीं, उदाहरण के तौर पर मत दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं इनके शब्दों में कि मीडिया घुसपैठियों की गोदी में नहीं है, मीडिया मां भारती की गोदी में है। और आप लोग जिन घुसपैठियों की गोदी में बैठकर राष्ट्र के विरुद्ध और लोकतंत्र के विरुद्ध, अब आपने कौन सी डेमोक्रेसी बंगाल में बचा दी? बंगाल में कौन सा काम डेमोक्रेटिक करके हो रहा है? सवाल हिंसा पे हो रहा है, जवाब किस पर देंगे? सुमित मेहरोत्रा, आपको हो क्या गया है? गोदी मीडिया, सारे सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, हिंसा पर एक जबान से आवाज नहीं निकल रही है, जबान सिल गई है। हिंसा क्यों हुआ? ये तस्वीर क्यों आई वहां से? मुझे बताइए। आज का दिन गणतंत्र दिवस है ना, आज गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं वही कह रहा हूँ। लोकतंत्र की कौन सी मिसाल आप पेश कर रहे हैं? आज ही के दिन, केंद्र आज ही के दिन देखिए उत्तर प्रदेश बंगाल में जाती है तो दादागिरी से उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर इसको स्वाभिमान सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना इस्तीफा दिया है। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है प्रयागराज की घटना को लेकर। समय कम है, आप ये बताइए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगा तो बंगाल जो है फूका जाएगा, आग लगाई जाएगी, कार्यकर्ता मारे जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। देखिए कोई नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये किसी प्रदेश में नहीं होता है। आपके प्रदेश में होता है सर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे लिए किसी प्रदेश। आपके कार्यकर्ता नहीं मारे गए? आपके चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मारे जाते? आपके यहाँ चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मारे जाते? हमारे भी कार्यकर्ता मरे थे, हमारे भी कार्यकर्ता मरे थे। किसी भी पार्टी, मैंने यही कहा, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते ना तो जिम्मेदारी आपकी होती है ना, यही मैं कह रहा हूँ। उस पर त्रिपुरा में भी मारे गए, असम में भी मारे गए, कहाँ नहीं मारे गए? मैं ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। सुमित जी, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये तो बता दीजिए, आप इधर उधर देख रहे हैं। किसी भी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता मेरे यहाँ आग लगे, मेरे यहाँ आगजनी हो, लड़ाई दंगा हो, कोई प्रदेश नहीं कहता। नहीं, आप तो गोविंद जी के पास ही जाइएगा ना। गोविंद जी नहीं पा रहे, आप चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, आप चले जाते हैं गुजरात, आप चले जाते हैं असम, इसलिए आप जाना पड़ता है गोविंद जी के पास, क्योंकि आप करके नहीं दे पा रहे, बंगाल को बता नहीं पा रहे। नहीं, हम लोग जो है, अगर आप बंगाल पूछेंगे, आप बंगाल पूछिए, हम लोग बता सकते हैं। आपसे बंगाल संभल नहीं रहा है, सुमित जी ये बोल दीजिए, आपसे पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है। अच्छा, दिल्ली के अंदर क्या हुआ? आप लोगों की हिम्मत है बोलने की? आप अपने पश्चिम बंगाल के बाहर चलेगा दिल्ली, जवाब बताइए। आप लोग बोलेंगे नहीं, अरे हमें मालूम है आपके पास, अरे सुन लीजिए, हमने बहुत कुछ देखा, हमें मालूम है चैनल के पास नोटिस आ जाता है। अगर आप पूछ लेंगे कि दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमला किसका हुआ, कौन फेलियर है, जम्मू कश्मीर में होता, लोग मारे जाते हैं, कौन देगा जवाब? मैं आपको जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने दंगा नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने दंगा नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने दंगा नहीं कराई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ सकी। क्या वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन नहीं तलाश रही थी?
आज पूरे देश में जहां शांति से चुनाव होता है, केवल बंगाल में ही दंगा क्यों होता है? और आज राष्ट्रीय पर्व पर, अरे शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को भारतीय कहते हुए कि गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र पर्व पर आप अपने गुंडों द्वारा वहां पर दंगा करवाकर और दूसरे राजनीतिक दलों को बदनाम करते हैं आप। कम से कम देश से तो गद्दारी ना कीजिए आप, लोकतंत्र से तो गद्दारी कर चुके हैं। और 5 काम आप अपने ममता सरकार के कार्यकाल के गिनवा दीजिए, कितने रोजगार दे दिए, कितना एग्रीकल्चर हो गया, कितनी इंडस्ट्री लग गई, कितनी एजुकेशन हो गई, कितने स्कूल बन गए, कितने कॉलेज बन गए, उस पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कितने बम बन गए, कितने बंदूक बन गए, कितने घुसपैठिए आ गए। सुनिए, अभी बात ना अभी बहुत गंभीर मुद्दे की कर रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा हम देख चुके हैं इन तरीके के आयोजनों को लेकर, जब भी तस्वीर आती है वहां पर इस तरीके की हिंसा को लेकर अगर खबर आए और ऐसे जगह पर आए, ऐसे राज्य से आए जहां पर आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जाएगा कुछ ही दिनों में वहां पर, और आज भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस है। अब ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अगर मैं ये सवाल पूछूं सुमित मेहरोत्रा कि आज का दिन ही क्यों चूज किया गया और आज ही ये साजिश क्यों चलाई गई, ये आग किसने लगाया, तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो जी